एकदम से हवा आई और पूरा का पूरा मुड़ गया छाता। किसका? बग्गा और बग्गी का छाता टूट गया। और दीदी अपने पास लाई थी वो छाता, लेकिन क्या है कि हवा ने तोड़ दिया। अब दीदी को बड़ा अफसोस हुआ। वैसे तो फैमिली है पर दूसरे का है, फैमिली है पर दूसरे का है, और उसका अफसोस दीदी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। वैसे फैमिली में अगर कुछ लोग आपका रिश्ता तोड़ दें तो वो कैसे होते हैं? काश कि वो फैमिली वाले लोग भी सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये हम रिश्ता बचा रहे हैं या तोड़ रहे हैं। बात कर रहे हो वन ओनली बड़ी दीदी की, है ना। काश उन्होंने भी जैसे छोटी दीदी के द्वारा बग्गे का छाता टूट गया, हवा में उड़ के विपरीत हवाएं आईं और छाता की तिल्लियां टूट गईं, छाता की तिल्लियां मुड़ गईं और वो छाता टूट गया। तो उसके लिए सॉरी फील कर रही थी छोटी दीदी। कहाँ? बग्गा बग्गी के सामने। लेकिन क्या हमारी बड़ी दीदी ने कभी सॉरी फील किया है छोटी दीदी के सामने कि सॉरी मैंने तेरा घर का सत्यानाश कर दिया, सॉरी मैंने तेरे रिश्ते में आग लगा दी, सॉरी मैंने ऐसा ऐसा कर दिया? नहीं, कभी वो एक्सेप्ट ही ना कर पाएंगी कि उन्होंने ऐसा किया। पर सच तो यही है ना। अब तमाम लोग कहेंगे कि परेतिन जिज्जी नाक में खाती थी, नहीं जी मुहिम खाती थी। लेकिन जब नई नया रिश्ता होता है तो सामने वाले इंसान को ही नहीं समझ में आता है। वो तो ऊट पटांग हरकतें करता ही करता है, लेकिन वो इसीलिए होता है ना घर परिवार समझाने की बातें। तो वो सारी चीज़ तो हुई नहीं। और फिर ये हुआ कि भाई साहब सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। लेकिन अभी वो बेक कर रही है ना, वहाँ पटना में जाके बेक कर रही हैं और ये यहाँ पर बेकिंग कर रही हैं। मतलब इसकी रिगार्डिंग उन्होंने कोई अपडेट दी नहीं कि चॉकलेट बनाई थी गुड़ वाली और ड्राई फ्रूट्स वाली। मुझे लग रहा था, है ना, पिछले दिनों में जब आया था 27-28 मिनट का, तो मुझे लग रहा था कि उसमें होगा। खैर चलो, जो नया वीडियो आया वो देख लेते हैं। और इस वीडियो में दीदी का जो है फिर से 24 मिनट 35 सेकंड का वीडियो है और जो टाइटल है इंतज़ार ख़त्म हुआ अब आ रही हूँ वापस। मतलब यहाँ पर दीदी ने कहा है कि अब मेरी तरफ से इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और मैं अब ना आ रही हूँ वापस, यहाँ अपने घर में वापसी कर रही हैं। अभी तक जो था वो इंतज़ार का टाइम था। हीलिंग माई सेल्फ, अब वो अपने आप को हील कर रही हैं। कैसे कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत दुखों से निकलना है अब, बहुत दुखों से निकलना है अब। तो दीदी का कहना है कि बहुत जितने भी दुख हैं उन सबसे अब निकलना है और सारी चीज़ों से मैं हील हो रही हूँ। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप दुखों से निकलने का सोची हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं ये सिर्फ टाइटल ना हो के लोगों को अट्रैक्ट करने का चारा ना हो के, है ना, मछलियों को बुलाने के लिए ये दाना ना हो के रियलिटी हो। क्योंकि आपका और उनका जो रिश्ता है उसमें प्यार रिस्पेक्ट सम्मान बचा ही नहीं है, तो वापसी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि अगर उसमें कुछ बचा होता तो तुम्हारा ये कुछ बेनिफिशियल भी होता, पर वहाँ पे कुछ बचा नहीं है और आपने खुद नहीं बचवाया। क्योंकि गंदे अड्डे के द्वारा रोज़ एक पार्ट किया जाता है गाली गलौज वाला, कभी लंबा होता है कभी चौड़ा होता है, कभी इसमें ज़्यादा दुर्गंध होती है, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और। तो वहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं बचा है। तो आप सबको क्या लगता है कि जो इन्होंने टाइटल डाला है आज की डेट में, ये इतना लंबा चौड़ा टाइटल है, तो इस टाइटल की क्या सच्चाई है? या सिर्फ से जनता को गुमराह किया जा रहा है, या फिर वाकई में दीदी ने अब देख लिया है कि अब वापसी करनी चाहिए और हीलिंग करना चाहिए? तो क्या वाकई में हीलिंग होगी, क्या वाकई में वापसी होगी? आपको जो लगता है वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पर हाँ, अगर आपने सही में डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहीं वहीं पे एक जगह पे तुम कर रुक के खड़ी होके वही चीज़ को वहाँ से गंदे अड्डे से प्रचार प्रसार करा रही हो रोज़, और यहाँ पर दूसरा वाला अपना रूप दिखा रही हो। तो कुछ हो नहीं सकता उसमें, है ना। आपका जो वो था गंदे अड्डे वाली सच्चाई वही सच है। तमाम लोग कहते हैं कि इनको समझ नहीं पाते हैं कि कभी प्यार दिखाती हैं कभी कुछ। देखो यहाँ पर जो दिखाए वो परफॉर्मेंस है, जो सच्चाई है वो आपको गंदे अड्डे पे मिलेगी, और गंदे अड्डे की सच्चाई कभी भी नहीं बदली है, हमेशा एक जैसी रही है। डे डे वन से लेके अभी तक उनके अंदर जो ईर्ष्या थी, क्रोध भाव था, वो आज तक सेम है, एज इट इज़ है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यही हम सब ने देखा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी
कि अगर ये टाइटल ना हो कि सच्चाई है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दीदी जब सुबह सुबह उठती हैं सोकर तो उन्होंने देखा कि मम्मी किचन में हो, कह रही परेतिन परेतिन ये तूने क्या किया, रात में तू ऐसे ही सो गई, तूने बर्तन नहीं धोए। तो दीदी ने बताया कि भाई एकदम काम काम करके वो थक गई थी इसलिए वो सो गई। मम्मी जी कर रही थी काम और कर रही थी बर्तन बर्तन साफ सूफ। लेकिन हाँ, मम्मी जी कुछ खाई थी, ड्राई फ्रूट्स या कुछ खाई थी। तो परेतिन से कह रही थी मैंने तेरा ये खा लिया, मैंने तेरा ये खा लिया। परेतिन कहीं हैं ऐसे क्यों बोल रही हो, आप हमारे माँ बाप हैं, बचपन में क्या आपने हमारे लिए नहीं कहा और नहीं किया, सब कुछ खिलाया पिलाया बड़ा किया है, तो आपको जो मन आए वो खाओ और माँ बाप के लिए जितना करो उतना कम, फलाना ढिमकाना। मतलब अंकुश मम्मी जी के लिए फ़ोन लाए परेतिन जी तो ठीक करीन है ना, कोई समस्या तो नहीं है आपके गंदे अड्डे वालों को। तो वहाँ से गाली गलौज वाला कार्यक्रम कब रुक रहा है, क्योंकि आप तो कह रही हैं माँ बाप के लिए जितना करो उतना कम, लेकिन गंदे अड्डों का मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन हमको तो भैया बहुत अच्छा लगा अंकुश का ये स्टेप, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि कम से कम आपने आंटी जी के लिए ये सोचा। नया फ़ोन डिज़र्व करती हैं, वो भी खुशियाँ डिज़र्व करती हैं और ऑफ कोर्स जितना उनके लिए प्यार दुलार रखो उतना कम है, क्योंकि तुम्हारे उस समय से लेके, खैर माता पिता का तो वैसे भी एहसान नहीं उतारा जा सकता, इस धरती पर तुम्हारे होने की वजह ही वही होते हैं, वही होते हैं। तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि तुम जितना कर लो उतना कम है। और जितना अगर तुम्हारे कुछ है, मतलब बचपन में वो नहीं अपना पेट काट काट के तुम्हें पालते हैं पोसते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाते हैं, तुम्हारा जो मन पसंद होगा ड्रेस वो दिलाएंगे हैं, का नहीं करते हैं। तो अगर बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में हालांकि वो बोलते नहीं, हम लोग तो बचपन में जिद करते थे हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, वो तो अगर बुढ़ापे में तुम उनके लिए कुछ लेके भी आओ तो कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, क्यों लेकर आए, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, और उल्टे गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन वो प्यार वाली गालियाँ होती हैं। तो ऐसे में हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए। और सच बताऊँ कुछ तो बहुत अच्छा लगा, आप इसी तरीके से मम्मी जी की हेल्प भी करवाया करो, जनता को भी अच्छा लगेगा है ना, और कंटेंट का कंटेंट रहेगा और मम्मी जी को भी सहायता मिल जाएगी। बाकी जब तक सहायता करने वाली कोई नहीं आती है तब तक अगर तुम ही कर दोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए खैर अब आते हैं मुद्दे पे। खैर कल की बात से सब लोग बहुत ही ज़्यादा आहत हैं। ये जो बग्गा नास पीटे ने करा है ना, कल इसने बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाया, बहुत ही ज़्यादा घटियापन पे आ गया। और इसका घटियापन इतना ज़्यादा बकवास वाला था ना कि जो वो थंबनेल, कुछ लोगों ने तो उस थंबनेल को ऐसी वैसी चीज़ों से भी कनेक्ट करा, क्योंकि वो फ़ोटो उस चीज़ से दिखाई दे रही है, वो वैसे फील हो रही है। जो बग्गा बग्गी का जिस तरीके से स्टाइल है, जहाँ पे वो खड़े हैं और जिस तरीके से कैमरा का मुंह दिखा रहा है और ऐसे अपना खुद देख रहा है, वो बहुत गंदा प्रतीत हो रहा है। और तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें बोली। लोगों ने तो ये भी बहुत अच्छा किया जो इसको गालियाँ दी कि सुन, क्या कभी अंकुश ने या फिर तेरे बड़े जिज्जे ने कभी तेरी बहनों के साथ ऐसे टाइटल या थंबनेल डाले हैं? उसके माँ बाप देख के कैसा द्रवित हो रहे होंगे कि अगर वो भाव खो भी गई थी तो उसको कैप्चर करना क्या ज़रूरी था नासपीटे? बिना कैप्चर करे भी तू ना उसको ढंढास बंधा सकता था, गले लगा सकता था, लेकिन अगर तू कैप्चर ना करता है ना तो फिर तेरा वीडियो कैसे बनता, 21,000 लोग कैसे देखते? इसलिए तुझे दिखा के और ये वाला स्टाइल दिखा के, तेरी शक्ल देख, तेरी शक्ल पे कैसा दिख रहा है? मतलब अपना ही तो फ़ोटो एक बार देख और अपनी बीवी का फ़ोटो देख, फिर तुझे समझ में आएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। घटियापन की हद है। 21,000 व्यूज़ तो आ गए हैं, तो अब तो ये थंबनेल हटा दे, थोड़ी शर्म कर ले। लेकिन बेशर्मों को कहाँ आती है शर्म। खैर चलिए, दीदी का साफ सफाई करके और दीदी का चाय चुई बनाए के, है ना, अब मम्मी जी नीचे चली जाती हैं। जब दीदी ने भाई 2-4 बातों पे प्रकाश डाला कि भाई अपना छाता तो हम नीचे दे ही आए हैं, क्योंकि भाई तुम लोग हमारा छाता छूता यूज़ करो। फिर अपनी जुराबें पहनती है और जुराबें पहनने के साथ साथ H&M की 2-3 जैकेट्स के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि नाच पीटे लोग दीदी का जीने नहीं दे रहे हैं कि अपना दीदी जैकेट का लिंक दो, जैकेट का लिंक दो। तो हमारी दीदी ने बताया कि भाई साहब जैकेट का लिंक इसलिए ऐसा ऐसा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और जो बड़ी दीदी के बारे में लोगों ने कमेंट करा तो हमारी दीदी ने सीधे सीधे ना वार कर दिया।
अंकुश के लिए कोई करता रहे। चलो मम्मी जी के बुढ़ापे से इनको वो होता है ना कि मम्मी जी का बुढ़ापा मत ख़राब करना। कभी मम्मी जी के बारे में भी ना बोलती हैं कि प्लीज़ मेरी सास के बारे में मेरे ऐसे कमेंट ना करो। तब तो जानबूझ के अपने वीडियो पे भी वो कमेंट रहने देंगी और गंदे अड्डे पे तो लोग गरियाते ही हैं। तो ये है हमारी दीदी, खाने के और दिखाने के दोनों अलग अलग दांत हैं, जैसे हाथी के होते हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि तेरी दीदी ने मिक्सी क्यों भेजी है, क्योंकि भैया वो खुद इधर आ रही है और उसको वेकिंग वोकिंग करनी है और बाल फालतू के चोचले करने हैं। और क्या तुम ड्राई फ्रूट्स नहीं मंगा सकती हो? बिल्कुल मंगा सकती हो। तो तुमने दीदी से क्यों वो ड्राई फ्रूट्स लिए? तो भैया उसने यही कहा कि देख लो, क्या बहन बहन को नहीं दे सकती है? ऑफ कोर्स यार, तुम लोग उसको इस बात को बतंगड़ बना रहे हो। बिल्कुल बहन बहन को दे सकती है। और ठीक है, उसने कुछ ऐसा थोड़ी है, मंगाया है, मुझे दिया, वो भी बिना सुनाए। कौन सुना के देता था? कहीं बग्गा बग्गी देते थे का कि हमने तुमको दिया? दीदी ले गई ऊपर, हम इतना सामान लाए थे, थोड़ा हमने रखा, थोड़ा दीदी ले गई उसको लेकर। तो तुमने तो बता दिया, जनता को तो पता ही है। तो ये सुनना सुनाना तो हो ही गया। अब तुम ये ना कहो कि कोई सुनाया नहीं है। मैं नहीं मानती भाई साहब, सुनाया तो गया है ये। दीदी ने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम लोग ज़्यादा बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो वो दिखाना बंद कर देगी जो प्रियंका दीदी ने कहा दिया है। फिर तुम लोग सोचते रह जाना, है ना। तो भाई अगर तुमको दीदी के द्वारा लाए गए गिफ्ट देखने हैं कि प्रियंका ने क्या भेजा, कब भेजा अपने यूज़ के लिए, तो तुम दीदी से सॉरी बोलो, क्योंकि गलती करी है तो सॉरी बोलने में ही भलाई है। तो जल्दी खटाखट दीदी को सॉरी बोलो कि सॉरी दीदी, गलती हो गई, अब दोबारा से हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। दीदी जो लेकर आएगी उसको तुम भी देखना, हम भी देखेंगे और एक दूसरे को भी दिखाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप उनको जो है दोबारा से बोल सकते हैं। हालांकि लोगों ने भी इनके वीडियो के अंदर जो है, देखो वीडियो तो इनकी जो चली है वो 5600 चली है, क्योंकि थोड़ा शाम ज़्यादा हो गई थी, लेट नाइट नहीं हुआ था पर रात हो गई थी। तो जब ये वीडियो आया तो लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बाद में फिर लोग लिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर 6,000 लोगों ने भी देखा है, लेकिन 38 सिर्फ कमेंट हैं। तो इसमें वही कमेंट्स हैं जिसमें दीदी के प्रति तारीफ़ भरी है ना। मैंने बहुत बढ़िया लगता है तुम्हारी फैमिली देखना। तो इनका कहना है कि मैंने इंडिया छोड़े बहुत साल हो गया है, लेकिन जब तुम्हारे वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इंडिया की वाइब उनको मिल जाती है, फॉरेन कंट्री में ये रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से तमाम लोगों ने इनके जहाँ पे भर भर के तारीफ़ें करी हैं और इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं, मतलब विशेष दी हैं। तो वही वीडियो को यहाँ पर इन्होंने कमेंट रखे हैं। दीदी कपड़े लत्ते भी तय कर कर के अलमीरा में दिखा रही थी कि ये इनके कपड़े हैं, वो उनके कपड़े हैं, फलाने ढिम। सारे कमरों की सफाई का निरीक्षण कराया, यहाँ कमरे में ज़्यादा साफ़ किया, वहाँ कम किया। उसके बाद पर्दा गिर जाता है, मतलब वो जहाँ पे उन्होंने लगाया था पर्दा, रॉड है ना, रोड, तो वो रोड से पर्दा गिर जाता है। बग्गा को चाहती तो बुला के कर सकती थी, या फिर कोई चेयर वगैरह रख के ऊँची कर सकती थी, लेकिन कम से कम 5 मिनट उस रॉड में लगाने में मम्मी धक्का मार रही हैं, कभी रैकेट पकड़ा रही हैं, कभी डंडी पकड़ा रही हैं। लेकिन वो दीदी हमारी उतनी लंबी नहीं है, मतलब छोटी दीदी बड़ी से लंबी है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है कि वो पहुंच पाए दरवाजे के रॉड से तक। तो भाई जो जो सामान रख के पहुंचने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारी मेहनत मशक्क़त, कम से कम 5 या 6 मिनट की ये क्लिप है, जिसमें पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूजिक चल रही है और दीदी पूरे जत्न प्रयत्न से लगाने की कोशिश कर रही है रॉड लगाते हमने देखा कि फाइनली रॉड लग गई। और जब रॉड लग गई तब मुझे लगा कि चलो थैंक गॉड रॉड तो लगी, वरना मुझे यही लग रहा था कि अब लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, और कितना टाइम लगेगा, लगता ही जा रहा था। लेकिन फाइनली जब हम देखा रॉड लग गई तो बहुत अच्छा लगा कि चलो रॉड लगना सक्सेसफुल रहा। और दीदी ने ऐसे खुशी जाहिर करी जैसे या तो उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई फतह कर ली है, या फिर कोई आज नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये चीज़ करके हमने देखी, उन्होंने कहा यस, है ना, काफ़ी खुश हुई। चलो उनके लिए यही सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कि कल हमारी लाइव में डीपी जी ने कहा था कि बच्चे के लिए जो इधर उधर की चीज़ें ला के अरेंजमेंट करके देती है, तो कहती बच्चे के लिए मैं हर एक चीज़ वो करती हूँ, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग है, उनके पिता का प्यार बच्चे का,
वो का अरेंजमेंट है दीदी, उसके लिए तुमने का किया, कुछ किया का? तो उसके रिगार्डिंग भी तमाम लोगों ने बोला है ना। पूरी वीडियो में यही सारी चीज़ें चलती रही हैं। और ये दीदी लगातार बार बार हमने देखा कि वहाँ पे जब वीडियो बना रही थी बारिश दिखा रही थी, छोटी छोटी चीज़ों को बाहर आके वो फिर काला वाला फेरन पहन के बालकनी में आके अपने बालों के हेल्दीपन को दिखाया कि देखो मेरे बाल अब हेल्दी हो रहे हैं, घने सुनहरे काले बाल, लंबे बाल नहीं काले बाल। और थोड़ी सी चुंडी, इतने छोटे बाल हैं कि वो इधर ही आ रहे थे, दोनों तरफ आ भी नहीं रहे थे, यहीं पे उसने चुंडी रखी थी। और उसके बाद अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद वो सारी चीज़ें हमने देखी और उसके बाद चाय वाय बनती है, बारिश भी दिखाई जाती है, घर में ही ऊपर खाना बनता है, मम्मी की तबीयत की अपडेट दिखाई जाती है और कोई साउथ इंडियन हीरो होता है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है, ऐसे वहाँ पे बैठी हो रही होती हैं। तो यहीं से आप टाइटल से रिलेट कर सकते हो। बाकी पूरी वीडियो में इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। जो वो सेल्फ हीलिंग हो रही थी वो यही थी कि इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब हो रही हूँ वापस, है ना। तो वो यहीं पर है। बाकी अगर तुम सोचो कि अंदर तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं और मिलेगा, बिल्कुल वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, ये जो तुमको कितने मिनट देखने पड़े हैं, 24 मिनट 35 सेकेंड, तो अगर तुम देखने गए हो तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, हमने देख लिया है पूरी वीडियो में, कहीं पर भी दीदी ने इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दिखाया है। अब अंदर इनर वॉइस है या फिर ये इनकी ऐसे टाइटल थंबनेल डालने की जो आदत है उसके हिसाब से है, ये तो यही जान सकें। क्योंकि थंबनेल पे भी इन्होंने वही टीवी वाली फ़ोटो लगाई है, पिक लगाई है, ऐसे बैठी हैं। और आई थिंक जब आप वीडियो अपलोड करो ना तो 3 थंबनेल आ जाते हैं ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे ऐसे वाला ही आया होगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि यही वाली लाइन चिपका देती हूँ, ये वाली लाइन ज़्यादा अच्छी है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप सबको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो आप भी अपना कमेंट करके अपनी राय को, प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं पर आप लाइक नहीं करते हैं, तो जाने से पहले अगर हो सके तो प्लीज़ आप लाइक ना करना भूलें। तो मैं देखूंगी कि इस वीडियो पे मुझे कितने लाइक आते हैं, तो कृपया करके आप लाइक करके ही जाएं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।